डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट फैट, जो कि न्यूट्रिशन से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम देखेंगे इसमें कि फ़ैट क्या होता है, यानी कि इसको हिंदी में वसा बोलते हैं, और ये हमारे बॉडी में कितना अमाउंट में होना चाहिए। तो चाहे मेडिकोज हो, चाहे नॉन मेडिकोज हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, ये सभी के लिए यूज़फुल है। जो भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, सभी के लिए ये यूज़फुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मोस्ट कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ फूड एनर्जी, कहने का मतलब है कि जो ये फैट है, ये क्या है कि हमारा जो जितने भी फूड एनर्जी है उसका मेन सोर्स है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें पाई जाती है, और ये सेंट्रल पॉइंट है, जैसा भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, देर आर 9 कैलोरी इन एवरी ग्राम ऑफ फैट, यानी कि 1 ग्राम फैट में क्या होती है, 9 कैलोरी होती है। ठीक है, जैसे प्रोटीन में सबकी अपनी अपनी अलग अलग कैलोरी होती है, तो इसकी कितनी है, 9 है। ठीक है, तो फैट दैट आर लिक्विड, जो ये फैट होता है ये रूम टेम्परेचर में कैसा रहता है, लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसको ऑयल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, जो हमारे डेली जो हम किचन में यूज़ में लाते हैं। ठीक है, और जो फैट दैट आर फॉर्म, और जो हार्ड होता है, यानी कि जो जमा हुआ रहता है, हार्ड रहता है वो रूम टेम्परेचर में, उसको उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड्स। ठीक है, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो उसको सॉलिड बोलते हैं। जैसे कि इसमें आ जाता है बटर हो गया, घी हो गया। ठीक है, इस तरीके का इसमें ऑयल आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम देखें एक 2000 कैलोरी वाली डाइट देखें, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर किसी को 2000 वाली कैलोरी लेनी है एक दिन में, तो इट इज़ द रिकमेंडेड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम ऑफ फैट अ पर्सन शुड हैव इन अ डे इन 66 ग्राम। ठीक है, तो उस वाले जो पर्सन होता है जिसको कि इतनी कैलोरी चाहिए 2000 तक, तो उसको अपने पर्सन को एक दिन में कम से कम 66 ग्राम, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम ऑफ फैट कितनी लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 66 ग्राम तक का वो ले सकता है। ठीक है, और वो नो मोर देन 30%, यानी कि वो जो जितनी भी उसकी फैट में से ली हुई कैलोरी है, यानी कि फैट सोर्सेज से वो जितनी भी कैलोरी ले रहा है, तो 30% से ज़्यादा उसमें नहीं लेना है। ठीक है, नो मोर देन दैट 10%, और 10% से ज़्यादा उसको नहीं लेनी है टोटल कैलोरी में से, यानी कि 22 ग्राम जो होती है उसको, जो सेचुरेटेड फैट होता है उसमें से उसको कम से कम 22 ग्राम कैलोरी ले सकता है, यानी कि 10%, और 20% यानी कि 44% जो है वो मोनोसेचुरेटेड और पॉलीसेचुरेटेड सभी से वो 44 ग्राम कैलोरी ले सकता है, जो कि 2000 वाला कैलोरी वाला जो पर्सन है उसको इतना तक का वो ले सकता है अपनी डाइट में। ठीक है, वैसे ये वेरी करता है, कहीं कहीं पे कोई इसमें वेरिएशन दिया है कि 30, यानी कि 20 to 30, आगे आगे हम देखेंगे। तो ये जो फैट होता है, फैट आर वन ऑफ द 3 मेन, इस जो फैट होता है इसमें 3 जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, किसके साथ, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के साथ। तो ये देखिए आप, लिखा है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ जो फैट होते हैं उसमें 3 जो मैक्रोन्यूट्रिएंट में से ये जो फैट होता है वो एक होता है, यानी कि जो मैक्रो हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट में से जो फैट होता है वो एक अलग होता है। और जो फैट के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें क्या रहता है, कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स रहते हैं उसमें। देखिए, वसा के जो अणु होते हैं मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एटम मतलब परमाणु, तो ये जो होते हैं इससे बने होते हैं, एंड आर देयर फॉर हाइड्रोफोबिक, और इसको इसीलिए ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि फियर फ्रॉम वाटर, यानी कि फियर मतलब वाटर से डरना। ठीक है, तो जैसे कि रेबिस वगैरह में भी होता है कि उसमें क्या होता है, पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया होता है ना। तो हाइड्रोफोबिक इसलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, सल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो ऑयल होता है वो फैट मतलब वो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, यानी कि जो कुछ ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी है उसमें ये क्या होता है, ऑर्गेनिक होते हैं, जो जो भी ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक होते हैं उनमें ये घुलनशील होता है, यानी कि ये सॉल्युबल होगा, और जो वाटर होता है उसमें ये इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल मतलब
अघुलनशील। सॉल्युबल मतलब घुलनशील, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि जो वसा है उसके जो अणु होते हैं मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बने होते हैं, और इसलिए जो इसको हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं, और कार्बन सॉल्वेंट में घुलनशील और पानी में ये अघुलनशील होते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप ये लिख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गया और फॉस्फोलिपिड्स हो गया और ट्राइग्लाइसराइड आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो फैट होता है ये हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है जी, मतलब ये जो फैट होता है इसमें जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन होता है, ये इसमें जो होते हैं कार्बन और ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, और ये फैट जो होता है ये 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहता है, सॉलिड रहता है, और ये जो होता है लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, ऑयल कहते हैं, जो कि हमारे घरों में किचन में देखने को मिलता है। ठीक है, अब कैलकुलेटिंग द परसेंट ऑफ कैलोरी फ्रॉम फैट, अब इसको आप कैसे फैट से कैलोरी को कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि पहले तो आपको क्या है कि देखना पड़ेगा कि जैसे 1 ग्राम कैलोरी में 9 मतलब 1 ग्राम फैट में जो होती है 9 कैलोरी होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, टेक ग्राम ऑफ फैट एंड मल्टीप्लाई बाय 9, यानी कि जितने भी आपको फैट मिल रही है उसको मल्टीप्लाई करना है 9 से, यानी कि क्योंकि एक में 9 होती है, अगर आपको 4 की निकालनी है तो इंटू 9 कर देंगे ना, तो उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से एंड डिवाइड बाय टोटल कैलोरी। तो टोटल कैलोरी जितनी भी अगर पर्सन ने कैलोरी लेनी है उसमें से जितना भी इसका आंसर आता है इससे इसको डिवाइड कर देना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि क्या क्या चीज़ें कोई ले रहा है, कोई भी पर्सन, जैसे वो हनी ले रहा है ग्राम्स में और सर्विंग साइज है उसके 2 क्रैकर्स, कैलोरी उसके लिए है टोटल 130, जैसे वहाँ 2000 की देख रहे थे तो यहाँ पे जैसे कैलोरी 130 है, प्रोटीन 2 ग्राम, कार्ब इसमें कार्ब्स 21 ग्राम है, फैट 4 ग्राम है, तो हमें फैट की कैलोरी निकालनी, बाकी की नहीं निकालनी है। तो फैट को क्या करेंगे हम, ये जो फैट 4 ग्राम है तो 4 इंटू 9 कर देंगे और जितना भी आंसर आता है उसको क्या करेंगे 130 से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए टोटल कैलोरी से डिवाइड बाय द टोटल कैलोरी, यानी कि टोटल कैलोरी जो है 130 तो उसको डिवाइड कर देंगे और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 100 से, तो वो उसका जो भी आंसर आएगा तो वो उसकी टोटल फैट की कैलोरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके बारे में देखते हैं कि अब कोलेस्ट्रॉल क्या है, क्योंकि बहुत से पर्सन जो होते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि जो हम फैट लेते हैं वही कोलेस्ट्रॉल है। ऐसा नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या नहीं है, फैट नहीं है सबसे पहले तो। ठीक है, और ये क्या होता है, एक फैट लाइक यानी कि फैट की तरह ही क्या रहता है, एक पदार्थ रहता है, सब्सटेंस रहता है, जो कि क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है हमारी बॉडी की सेल्स में, यानी कि हमारी बॉडी की जो जितनी भी सेल होती है जिससे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बने रहते हैं उनमें ये रहता है, और हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे जितने भी बॉडी के जो कार्य होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए ये ज़रूरी होता है, किसके लिए, मैनी इसेंशियल बॉडी वर्क, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जो भी हमारे काम होते हैं बॉडी के लिए उसके लिए ज़रूरी होता है कौन, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये जो होता है कंट्रीब्यूट करता है डाइजेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट के डाइजेशन के लिए हमारे कौन ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल। और स्किन से जो विटामिन डी का प्रोडक्शन होगा उसके लिए भी कौन ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। और जो अडल्ट होते हैं, एक और ये है कि जो अडल्ट होते हैं वो जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो मोस्टली उनके लीवर में क्या रहता है, मैन्युफैक्चर रहता है, मतलब बनता है। ठीक है, और ऑल एनिमल भी क्या होते हैं, उनमें भी ऐसी एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर बना सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो अडल्ट पर्सन है और जो एनिमल्स हैं वो अपने अंदर क्या कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल इन फूड, यानी कि फूड में कोलेस्ट्रॉल किन किन फूड में मिलता है, बिकॉज ऑल एनिमल मेक कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि जब सारे एनिमल जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म अपने अंदर बना रहे होते हैं, तो इसलिए जब भी कोई क्या करता है ये एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो उनमें जैसे जो मीट, पोल्ट्री और फिश वगैरह ले रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो कंज्यूम कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल। कैसे कर रहे होते हैं, क्योंकि जो एनिमल होते हैं वो खुद ही कोलेस्ट्रॉल बना रहे होते हैं और इसलिए उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, और ऊपर से जो पर्सन होते हैं वो भी अपने अंदर कोलेस्ट्रॉल बना रहे होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने अंदर के कोलेस्ट्रॉल में और ऐड कर दिया ये
अलग से कोलेस्ट्रॉल ऊपर से अपनी डाइट में लेके, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलते हैं, अदर फूड हाई इन कोलेस्ट्रॉल आर एग यॉक में मिलेगा, यानी कि जो एग की पीली वाली जर्दी होती है उसमें, लिवर में मिलता है, और ऑर्गन मीट में मिलेगा, यानी कि जैसे लिवर है। कुछ लोग, ऑर्गन मीट का मतलब होता है कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो मीट में पाए जाते हैं, जो वो पर्सन उसको यूज़ पसंद करते हैं, जैसे लीवर, तो उसमें ये मिलेगा ज़्यादा। ठीक है, और सेलफिश पे ये मिलता है। और सर्टेन अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारी बॉडी में क्या रहता है, सर्कुलेट रहता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, तो ये एलडीएल्स और एचडीएल्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये क्या होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल ही होते हैं। सर्टेन अमाउंट के जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में क्या होते हैं, सर्कुलेट होते हैं। और ये जो होते हैं अपने आप से फ्लोट नहीं करते, अपने आप से नहीं तैरते रहते हैं हमारे ब्लड में। ये कैसे होते हैं, एक केमिकल होता है, केमिकल पैकेजेस होते हैं जिसको लिपोप्रोटीन बोलते हैं, उनके साथ ये क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं लिपोप्रोटीन, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एलडीएल और एक होता है एसडीएल। ठीक है, एसडीएल और एलडीएल जो कि लिपोप्रोटीन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो अब हम इनमें वन बाय वन देखते हैं। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ये मैंने पूरा अलग से वीडियो डाला है, आप वो भी देख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल में ही है। आप माइंड हाई नर्सिंग में अगर कोलेस्ट्रॉल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये डिटेल वहाँ पे मैंने दिया है, इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल नहीं दे रही, यहाँ पे सिर्फ फैट के बारे में हम देख रहे हैं। तो जो ये जो एलडीएल का मतलब काम क्या होता है कि जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लीवर से लेके जहाँ पर भी हमारी बॉडी में उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे इसको पहुँचाने का काम होता है। और क्या होता है, टू मच एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में जब हम क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल ले लेते हैं अपनी डाइट के थ्रू। तो वो क्या होगा, हमारी आर्टरीज यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसमें वो जमा हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है एक तो हमारी बॉडी में बन रहा, ऊपर से हमने क्या ले लिया, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल ले लिया, तो वो हमारी बॉडी में क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा ब्लड स्ट्रीम में, और वो क्या हो जाएगा, अब वो एकदम से सारा का सारा लिवर में नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, वहाँ पे जमा हो जाएगा आर्टरीज में। जो हमारी जो, जैसे फॉर एग्जांपल पाइप ले लो, जो नल का जो पाइप होता है वो ले लो। अब उसमें क्या, आपने एक प्लास्टिक का पाइप लिया और आपने उसको अपने प्लांट में, आप प्लांटेशन में, मतलब आप पानी वगैरह वाटरिंग कर रहे हैं, अपने पानी पौधों में पानी डाल रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, उसमें जब वो नया होता है बहुत अच्छी से काम कर रहा है, लेकिन अगर उसमें ट्विस्ट आ जाए या उसमें कचरा भर जाए तो क्या होगा, पानी ठीक से नहीं निकलेगा, वो बार बार नल से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो सेम लाइक हियर, सेम यहाँ पर भी ऐसी है कि जो हार्ट डिजीज़ कैसे हो जाती है, इसीलिए हो जाती है क्योंकि जो आर्टरीज में क्या होती है, अब उसकी जो ओपनिंग होती है, यानी कि उसकी जो ओपनिंग होगी वो कैसी हो जाएगी, होल जो होता है ब्लड आर्टरीज का वो नैरो यानी कि पतला हो जाएगा, जिससे ब्लड क्या होगा, फोर्सफुली आराम से नहीं सर्कुलेट करेगा, और हमारे हार्ट को क्या मिलेगा, कंजेशन हो जाएगा। हार्ट में से ठीक से जितना भी ब्लड वो पंप कर रहा है उतना पंप नहीं हो पाएगा, तो हार्ट डिजीज़ हो जाएंगे और स्ट्रोक हो जाएगा, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर ये वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाला। ठीक है, तो जो एलडीएल होता है ये, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल इसीलिए बोलते हैं। अब यहाँ पे हाई वाला देखते हैं, तो हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन होता है ये क्या करता है, पिकअप एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको पिक करता है और उसको मतलब उठाता है, उसको अपने साथ ले जाता है। कहाँ ले जाता है, टेक इट बैक इनटू द लीवर, यानी कि उसको क्या करता है, वापस से लीवर में पहुंचाता है थ्रू द ब्लड, उसको हेल्प करता है कि वो लीवर में उसको पहुंचा दे, जिससे कि क्या होगा, कोई भी हार्म नहीं होगा, यानी कि जो हार्म करने वाला, यानी कि एक्सेस होगा तो हार्म होगा, क्योंकि वो हमारे ल्यूमन वगैरह जो आर्टरीज वगैरह जो ब्लड वेसल्स है उसमें वो जम जाएगा, तो वो हार्म करेगा। तो उस परेशानी से, उस नुकसान से बचाने के लिए वो क्या करता है, जितना भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है उसको वापस से लीवर में पहुंचाता है। और जो इसलिए जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कह के जाना जाता है। ठीक है, फॉर मोस्ट पीपल द अमाउंट एंड टाइप फैट ईटन, यानी कि बहुत से पीपल में जो होता है, जितना भी अमाउंट और टाइप होता है फैट का जो वो ले रहे होते हैं, यानी कि वो किस टाइप का फैट ले रहे होते हैं और कितना ले रहे होते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है इन कंपैरिजन टू ग्रेटर इफेक्ट ऑन ब्लड स्ट्रीम देन डज द कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ, यानी कि जितना अमाउंट में वो ऊपर से ले रहे हैं उसका ज़्यादा इफेक्ट करता है ब्लड स्ट्रीम पे उनकी, ना कि उनके जो खुद का बनाया हुआ है उसका उतना असर नहीं करता है, क्योंकि वो उतना ही बनाएगा जितना बॉडी को नीड है, जितनी बॉडी को ज़रूरत है। लेकिन अगर वो ज़्यादा ले रहे हैं तो वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो उसका असर ब्लड स्ट्रीम में पड़ेगा।
अब यहाँ पे जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कंटिन्यू करते हैं, तो द फैट फाउंड इन फूड, जो भी फैट हमारे फूड में पाया जाता है, जैसे कि बटर हो गया, चिकन हो गया, फैट हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया, ये सब जो होते हैं ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। ये जो होते हैं विभिन्न मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैटी एसिड से बने होते हैं, यानी कि जो फैट होती है उससे डिफरेंट डिफरेंट इसमें रहता है। तो जो सिंपल, अब देखो क्लासिफिकेशन देखें तो इसको सिंपल, कंपाउंड और ड्राइड भी बोलते हैं। सिंपल लिपिड बोलते हैं जिसमें आप ट्राइग्लाइसरीन बोल सकते हैं, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, ऑयल रहेगा, लिक्विड फॉर्म में होगा ये सब। और कंपाउंड भी बोलते हैं इसको, जिसमें कि फॉस्फोलिपिड होगा। और ड्राइव बोलते हैं इसका इसका जो एग्जाम्पल होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। अब जो ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस पे जो फैट यील्ड फैटी एसिड एंड ग्लाइसराइड एंड फैटी एसिड आर क्लासिफाइड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, हाइड्रोलाइसिस पर जो फैट होती है, फैटी एसिड होते हैं, ग्लिसरीन होते हैं, ये इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इतने टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें से हो गया सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और एनिमल फैट कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें आप ल्यूरिक और ये इनके एग्जांपल दे सकते हैं, पाल्मिटिक एसिड हो गया, इनके एग्जांपल दे सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आप विच में बी मोनोसैचुरेटेड, ये मोनोसैचुरेट भी हो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें जो होता है पॉली अनसैचुरेटेड एसिड, ये भी हो सकते हैं इसमें। तो ये एनिमल फैट कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड में वेजिटेबल ऑयल और मोस्टली कंटेन पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो ये सब इसमें रहते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं ये ऐसे होते हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ फैट। टाइप ऑफ फैट में जो होता है ऑर्गेनिक, जो फैट होता है ऑर्गेनिक एसिड यूनिट होता है दैट मेक अ फैट। तो जिसको क्या करता है, जो फैट को बनाता है, कौन बनाता है, ऑर्गेनिक फैटी एसिड, ठीक है। ये 3 टाइप से होते हैं जैसे अभी हमने पढ़ा, सैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो वो हमने इसके एग्जाम्पल देखे थे यहाँ पे। अब हम इसके बारे में 1 बाय 1 यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो ये जो होता है, जब ये जो फैटी एसिड होता है सैचुरेटेड, ये जब ज़्यादा होता है तो जो लेवल ऑफ एलडीएल होता है कोलेस्ट्रॉल का ब्लड स्ट्रीम में, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब ये देखा जाता है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या करता है, जहाँ पे उससे ये देखा जाता है कि जो एलडीएल का लेवल होता है वो ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाता है। और ये कहाँ पे मिलता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये फूड सोर्स जैसे कि मीट हो गया, पोल्ट्री स्किन हो गई, यानी कि जो स्किन सहित जो मीट लेते हैं, पोल्ट्री मतलब उनमें होता है। होल मिल्क हो गया, यानी कि जितने भी मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जिसे बोलते हैं, उनमें हो गया। ट्रॉपिकल ऑयल्स हो गए, कोकोनट ऑयल्स हो गए, पाम ऑयल्स हो गया, इन सब में ये देखने को मिलता है। उसके बाद है पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड जहाँ हमारे बॉडी में जहाँ पे देखने को मिलता है, अगर ये ज़्यादा होता है तो उससे क्या होगा कि ये टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल को कम देख करता है। यानी कि वो ये देखा गया कि जहाँ पे पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वहाँ पे को क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये कम करता हुआ देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, मैनी वेजिटेबल ऑयल होते हैं जैसे कि कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल और ये सेफ्लोवर ऑयल। तो ये क्या करते हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल इनसे कम होगा। अब इसमें जो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये अपीयर टू लोअर एलडीएल। तो ये क्या करेगा, जो लोअर एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता हुआ दिखता है। यानी कि जहाँ ये होता है ज़्यादा, वहाँ पे एलडीएल का लेवल कम होता है, ठीक है। और ये क्या हेल्प करता है, ये जो एसडीएल होता है यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को लेवल को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा, ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज और पीनट ऑयल्स, इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑल फैट्स इंक्लूड 3 काइंड ऑफ फैटी एसिड। जितने भी फैट होते हैं उसमें तीनों टाइप के फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग अमाउंट में होते हैं, ठीक है। फैट टाइप जो होते हैं, ईच टाइप ऑफ फैट हैज़ डिफरेंट इफेक्ट, यानी कि सभी का जो होता है हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल में अलग अलग प्रभाव होता है, जैसा अभी हमने देखा था, ठीक है। तो अभी हम अदर इसेंशियल फैटी एसिड देखते हैं। तो लिनोलेनिक होता है और लिनोलिक होता है, ठीक है। ये देखिए, लिनोलेनिक और लिनोनिक एसिड होते हैं ये दोनों, यानी कि ये इसेंशियल फैटी एसिड ही होते हैं। तो ये
इनको एसेंशियल फैटी एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बॉडी होती है वो एसेंशियल फैटी एसिड को बना नहीं सकती है हमारी बॉडी। तो हम इसको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं फूड से, फूड के थ्रू हम इसको लेते हैं अपने खाने में। और ये जो होते हैं इसमें दोनों टाइप के होते हैं, पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होते हैं, मतलब, और ये जो होते हैं ना, बोथ होते हैं पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब जो पॉलीसैचुरेटेड होता है, जैसे नाम से लग रहा है पॉली, पॉली मतलब एक से दो से ज़्यादा, तो ये दोनों उसमें प्रेजेंट होते हैं, दोनों, ठीक है। और ये जो होते हैं हमारे नेचुरल ऑयल, जैसे कि प्लांट ऑयल, फिश ऑयल, उसमें भी पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं दे फूड नीडेड देम फॉर इट बेसिक फंक्शन, ये हमारे ये जो फैटी एसिड होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी बॉडी की नीड के लिए, यानी कि उसकी ज़रूरत के लिए, उसके हमारी बॉडी के जो बेसिक फंक्शन होते हैं उसके ज़रूरत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे उसके साथ साथ ये प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हार्मोन, उनके हार्मोन के प्रोडक्शन के साथ साथ हमारे बॉडी के जो इसेंशियल वर्क होते हैं उसके लिए भी ज़रूरी होते हैं, इसीलिए भी इसको इसेंशियल फैटी एसिड बोला जाता है, ठीक है। देयर आर फैटी एसिड, ये एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इसीलिए इसको एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये डिराइव किए जाते हैं फूड से, डिराइव मतलब होता है एक फैट, मतलब कहीं से लिया हुआ, कहीं के किसी दूसरे सोर्स से हम उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं कमी को। एसेंशियल फैटी एसिड जो होता है नेसेसरी फॉर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के लिए ये, मतलब जो ग्रोथ होती है लिनोलेनिक एसिड की, लिनोलेनिक एसिड, और ये जो एराकिडोनिक एसिड होता है उसके लिए ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा, एराकिडोनिक एसिड और ये लिनोलेनिक एसिड और लिनोलिक एसिड के लिए ये बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब गुड रूल क्या है, यानी कि गुड, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि गुड रूल ऑफ थंब बोलते हैं कि ये चेंजेबल नहीं है। ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो फैट होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है और मेड अप ऑफ मेनली ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो ये टेम्परेचर पे जो ऑयल मतलब सॉलिड रहता है उसको सैचुरेटेड फैटी एसिड में ये जो सॉलिड रहते हैं वो कौन से होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। जैसे घी, डालडा, बटर, या आप बोल सकते हो। और जो फैट आर लिक्विड, जो फैट होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे भी, तो मेड अप ऑफ मेनली अनसैचुरेटेड एसिड। तो वो किससे बने होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं, ठीक है। तो जो फैट जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं, और जो फैट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमारे किचन पे ऑयल रहता है, तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं, ठीक है। फिर है हाइड्रोजनेशन। तो ये क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो मिसिंग हाइड्रोजन होता है, मिसिंग हाइड्रोजन एटम आर एडेड, यानी कि जो फैट में मिसिंग हाइड्रोजन एटम होता है उसको क्या किया जाता है? अनसैचुरेटेड फैट टू मेक इट फॉर्मर इन टेक्सचर, ठीक है। तो उसको क्या करा जाता है? ऐड किया जाता है बनाने के लिए, मतलब किसी जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को इस फर्म बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए, सॉलिड बनाने के लिए कोई जो मिसिंग हाइड्रोजन एटम है उसको मिलाया जाता है और एक नया फैट बनाया जाता है, नया ऑयल तैयार किया जाता है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोजनेसिस का प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस को एक नया फैटी एसिड बनेगा जिसको कि ट्रांस फैटी एसिड कहते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांस फैटी एसिड होता है वो मैनी ऑफ सेम प्रॉपर्टीज़, उसमें भी क्या होती है? सैचुरेटेड फैटी एसिड की तरह ही क्या रहती है? कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है ट्रांस फैटी एसिड में, ठीक है। अब होता है विजिबल फैट, एक हेडिंग आप ये बना सकते हैं। तो विजिबल फैट क्या होता है? विजिबल फैट क्या होता है? जिसको हम इजीली देख सकते हैं। तो इसके एग्जांपल में जो है बटर हो गया, अगर जो पटेटो होता है ना, बेक पटेटो, उसमें बटर इजीली देखने को मिलता है। अब जैसे फैट हो गया, उसमें क्या होती है? लेयर देखने को मिलती है। वो कौन सा फैट होता है? पोक का। पोक चॉप में क्या होती है? फैट की लेयर इजीली देखने को मिलती है। तो ये होता है विजिबल फैट। और इनविजिबल फैट क्या होता है? जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते कि इसमें फैट है। तो जैसे कि हो गया होल मिल्क, अब मिल्क में पता नहीं चलता उसमें फैट है जबकि उसमें होता है। सम चीज़, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, ये एग योक होता है, यानी कि येलो वाली जर्दी जिसे बोलते हैं, नट हो गया, और यानी कि अखरोट हो गया, आवगाडोज हो गया, जो फ्रूट होता है उसमें ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन उसमें फैट होता है जो कि गुड वाला होता है ना। अब हो गया फंक्शन ऑफ फैट। फैट के क्या क्या फंक्शन होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे कि हमारी बॉडी में एनर्जी देता है, ठीक है, मतलब इससे हमें
एनर्जी लगती है और मिलती है। उसके साथ साथ ये जो होता है विटामिन ए डी ई के थ्रू द बॉडी प्रोवाइड्स अ रिजर्व स्टोर इन एनर्जी, स्टोर ऑफ एनर्जी। तो ये क्या करता है, ये जो एडेक होता है ए डी ई के, इसको क्या करता है, इन विटामिन को भी ये कैरी करता है हमारी बॉडी में, ताकि वो क्या रह सकें, उसको रिजर्व करके रखता है एनर्जी के रूप में। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, शरीर के माध्यम से ये ए डी ई के ले जाता है और ऊर्जा का एक उसको स्टोर प्रदान करता है, यानी कि सुरक्षित रखता है कहने का। प्रमोट हेल्दी स्किन, और हमारी हेल्दी स्किन जो होती है उसको ये बना के रखता है, प्रमोट करता है। प्रमोट नॉर्मल सेल ग्रोथ, और हमारी जो सेल ग्रोथ होती है उसको भी ये नॉर्मल बनाता है, बना के रखता है। और एक्ट लाइक कुशन, और ये क्या करता है, कुशन की तरह काम करता है, ठीक है। जो कि हमारे क्या करते हैं, हीट रेगुलेट, और ये हीट रेगुलेटर टू प्रोटेक्ट योर हार्ट, और ये एक क्या करता है, हीट रेगुलेटर की तरह काम करता है। एक तो कुशन की तरह काम करेगा, हीट रेगुलेटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, और जो हमारे एसेंशियल ऑर्गन होते हैं, हमारे जो वाइटल ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गई, उन सब में ये कुशन का काम करता है वाइटल ऑर्गन में, यानी कि उनको बचा के रखता है चारों तरफ से घेर के, और एक फैट का एक उसमें पूरा कवर बना के रखता है। इट हेल्प यू फ्यू, और क्या होता है इसमें, फील फुल लॉन्गर, यानी कि लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी थी, ऐसा लगता है जैसे भरापन है, और कोई ज़रूरी नहीं समझते कि उसको फिर से कुछ खाना है। ऐड फ्लेवर टू फूड, और ये क्या करता है, फूड को भी टेस्टी बनाने में हेल्प करता है, उसमें उसको बनाने में, यानी कि फ्लेवर का काम ये करवाता है, ठीक है। ये अगर फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दे प्रोवाइड एनर्जी, यानी कि 9 कैलोरी पर ग्राम में रहती है, वो हमें देता है। विकल का काम करता है, फैट सोल्यूबल विटामिन को ए डी ई के को ये हमारी बॉडी में ले जाता है विकल की तरह, उसे मतलब ले जाने में हेल्प करता है। और क्या करता है, दे प्रोवाइड सपोर्ट, हमारे जो विसरा होते हैं, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे हार्ट, किडनी और इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। एंड फैट जो होता है वो बीनीथ द स्किन प्रोवाइड इंसुलेशन, हमारे स्किन के अंदर नीचे रह के ये उसको एक उसका जो कोल्ड के अगेंस्ट उसको टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। और ये जो होता है किसका, फैटी एसिड का रिच सोर्स होता है, यानी कि इसमें क्या रहते हैं, फैटी एसिड जरूर भरपूर मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। और इसके टू मच फैट का एग्जांपल आप यहाँ अमेरिकन को दे सकते हैं, कि अमेरिकन क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जो भी ईट लेते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, मच फैट लेते हैं, और वो भी रॉन्ग काइंड ऑफ फैट, यानी कि जो फैट अच्छा नहीं है, एलडीएल वाला वो ज़्यादा लेते हैं। डूइंग सो कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ कंसर्न एंड इलनेस, तो जिससे क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा ये ऐसा करने से जो होती है हेल्थ की कुछ बीमारियाँ उनको देखने को मिलेंगी, ज़्यादा वो हार्ट डिजीज़ वगैरह वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर इसमें ये हाई फैट मतलब ज़्यादा अगर फैट है डाइट में, तो क्या क्या होगा, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, यानी कि मोटापा बढ़ेगा, हार्ट डिजीज़ होगी, कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है, यानी कि दिल की बीमारियाँ, ठीक है। अब इसको लोअर कैसे कर सकते हैं, यानी कम कैसे कर सकते हैं फैट को और कोलेस्ट्रॉल को अपनी डाइट से, कि एक्सरसाइज करनी है रेगुलर, और रिप्लेस करना है सेचुरेटेड फैटी एसिड को अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से अपनी डाइट पे। जो अभी पूरे उसमें आपने देख लिया, और आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं कि किस किस में कौन कौन से सेचुरेटेड फैटी एसिड है, कौन कौन से अनसेचुरेटेड है, जो इसमें हमने ऑलरेडी बताया भी है। चूजन लीन कट्स ऑफ मीट, और ऐसा मीट चूज़ करना जिसमें ज़्यादा फैट ना हो, अगर जो लोग वेजिटेरियन वो है, नॉन वेज है, ठीक है। और जो स्टीम वाली चीज़ें, यानी कि भाप में पकाई हुई चीज़ें, बॉईल करी हुई चीज़ें, स्टीम में मतलब बनाई हुई चीज़ें लेनी चाहिए, बेक करी हुई चीज़ें लेनी चाहिए, बिना ऑयल के बनी हुई चीज़ें लेनी चाहिए, इंस्टीड ऑफ कुकिंग आइटम इन ऑयल और फैट, यानी कि किसके बदले, जो फैट और ऑयल में बनी हुई चीज़ों के मतलब कंपैरिजन में नहीं, मतलब इसके अपोजिट चीज़ें लेनी चाहिए, जो कि बेक हो, बॉईल हो और स्टीम हो, ऐसे वाली चीज़ें लेनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा सोर्स ऑफ फैट, जो फैट के जो सोर्सेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एनिमल सोर्स होता है, वेजिटेबल सोर्स होता है, और अदर सोर्स होता है। यानी कि एनिमल सोर्स में जो होता है फैट, जो होता है मीट, फिश, एग, मिल्क और घी,
बटर, इन सब से देखने को मिलता है। वेजिटेबल्स जो सोर्सेस होते हैं उसमें ग्राउंड नट, सीम, कोकोनट, मस्टर्ड ऑयल इसमें देखने को मिलेगा। और अदर सोर्सेस में उसमें जो होते हैं वो कहाँ से मिलेगा, सीरियल्स, पल्सेस यानी कि दाल, और ये नट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, इनसे देखने को मिलेगा, जिसको कि विजिबल फैट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए एक कॉमन सोर्सेस हैं फूड के, जिससे कि जो होता है कितने ये कॉमन फूड सोर्सेस फॉर ईच टाइप ऑफ फैट, यानी कि कौन से टाइप का जो फैट है वो किस टाइप के फूड से मिल रहा है वो यहाँ पे बता दिया गया है। जो सेचुरेटेड फैट होता है वो इन सब से मिलता है, जिसमें बटर, चीज़, मीट, फिश, और ये मीट फैट, मीट प्रोडक्ट्स ये सब आ जाएंगे। और ये जो ट्रांस फैट है जो कि बनाया गया था उसमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसे शॉर्टनिंग, बिस्किट्स और बेक्ड गुड, सटन माइग्रेन्स, ये सबसे मिलेगा। मोनोसेचुरेटेड जो होते हैं फैट वो किससे मिलेगा, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, नट्स, इन सब से मिलेगा। और जो पॉलीसेचुरेटेड होते हैं वो उनकी लॉन्ग जो ओमेगा 3 पॉली अनसेचुरेटेड की जो लॉन्ग चेन होती है, ऑयली फिश होती है जैसे कि सलमॉन फिश हो गई, इन सब से मिलेगा। ठीक है, तो फैट रिक्वायर देखते हैं अभी। तो जो फैट इनटेक शुड नॉट बी मोर देन 20%, यानी कि अभी हमने 30% देखा था, मैंने बोला था ना 20% भी कहीं देखने को मिला था, इसलिए मैंने इसमें डाला है ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। आप 20 to 30% कर सकते हैं। ठीक है, इतना तक लेना चाहिए एक डाइट में किसी अडल्ट को। फैट सोर्स जो होते हैं वो बैड सोर्स होते हैं ये वाले, और ये गुड सोर्स होते हैं जो कि ऑलिव ऑयल वगैरह, और जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं गुड सोर्स भी मान सकते हैं उसको। और ये कितना रिकमेंडेड किया गया है डाइट में, तो अडल्ट जो मैन होते हैं उनको 20% पर डे लेना चाहिए, और अडल्ट वुमेन होती है उनको भी 20 ग्राम पर डे लेना चाहिए। 20 ग्राम है ये, यानी कि फैट ग्राम पर डे, यानी कि एक दिन में कितना फैट लेना है, कितने ग्राम। तो अडल्ट मैन को 20 ग्राम, अडल्ट वुमेन को 20 ग्राम, वुमेन जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको 30 ग्राम क्योंकि उनके पास बेबी होता है। लैक्टेटिंग वुमेन जो होती हैं, जो दूध पिला रही होती है, उनको और ज़्यादा हो जाता है 45 ग्राम। और जो चिल्ड्रन होते हैं 1 से लेकर 9 ईयर तक उनको 25 ग्राम, यानी कि इनसे ज़्यादा, क्योंकि वो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा खेलते कूदते, ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। चिल्ड्रन जो 10 to 18 ग्राम ईयर वाले होते हैं उनको 22 ग्राम लेनी होती है। ठीक है, और यही सब है, इसमें भी यही है कि टोटल कैलोरी ये बता दी गई है, जो इसमें कि ये एज ग्रुप बताए गए हैं, और इस एज ग्रुप के हिसाब से इतनी कैलोरी उनकी होनी चाहिए डाइट। ठीक है, जैसे चाइल्ड हो गया +6 ईयर वाला 1800 कैलोरी होनी चाहिए, और टोटल उसका जो डेली जो 60 ग्राम करीब उसका फैट की डाइट में लेना चाहिए उसको। और जो मील होता है 20 ग्राम होना चाहिए। टोटल डेली फैट ग्राम 60 ग्राम, और फैट ग्राम पर मील, यानी कि एक मील में उसको 20 ग्राम करीब लेना चाहिए। और जो चाइल्ड होते हैं 7 से लेकर 10 साल तक, जिनकी 2000 तक होती है, उनको इतना लेना चाहिए। जो मेल होते हैं ये जो मेल होते हैं बच्चे 11 से 14 ईयर तक, उनको 25 डेली पर कैलोरी, उनकी जो कैलोरी होती है वो 25 तक होती है पर डे की, तो उनको इतना ग्राम लेना चाहिए टोटल। ये डे का हो गया, और ये ईच सर्विंग का, ईच फूड का हो गया। फीमेल जो 11 to 18 ईयर की होती है उनकी जो टोटल डेली कैलोरी होती है वो इतनी होती है, और उनको इतना तक का जो होता है ग्राम पर डे लेना चाहिए, और इस इतने उसको मील में लेना चाहिए, इतने मतलब पार्ट्स में टुकड़े करके, कि लंच में इतना ले लिया, डिनर में इतना ले लिया, इस तरीके से बांटना होता है उसको। और उसके बाद मेल होते हैं जो कि 15 से 18 एज के होते हैं, उनको 3000 तक कैलोरी रिकमेंडेड की गई है, जिसमें से कि 100 ग्राम जो होता है टोटल डेली फैट होती है उनकी लेने की, टोटल डेली लेना चाहिए, जिसमें से कि उनको पर मील में 33 ग्राम लेना चाहिए। ठीक है, वो देखिए अब यहाँ पर इनके जो सेचुरेटेड फैट होता है वो एनिमल फैट से मिलता है, डेली प्रोडक्ट से मिलता है। ठीक है, और ये जो होता है सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर पे, और ये क्या करता है, रेस टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये टोटल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, और ये जो हार्ट के रिस्क है उसको बढ़ा देता है, और ये कीप इनटेक लो, और जो होता है ये कम लेना चाहिए। तो ये क्या हो गया, सेचुरेटेड। और जो ट्रांस फैट होता है वो जो होता है फास्ट फूड से ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें कि ये
जो फास्ट फूड बच्चे लेते हैं, डीप फ्राई चीज़ें जो लेते हैं उनसे मिलता है, और जो प्रोसेसिंग स्नैक्स होते हैं जैसे पैकेट वाले उनसे मिलता है। तो उसके लिए भी ये सेम है, ठीक है। सॉलिड जो होता है रूम टेम्परेचर पे रहते हैं ये वाले फैट, जिससे ये बने रहते हैं, और इससे यही सब चीज़ें होती है। उसके बाद है मोनोसैचुरेटेड, जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो हमको प्लांट से मिलता है, प्लांट बेस्ड फूड से मिलता है, जिसमें एवोकाडोज ऑयल, ऑलिव ऑयल हो गया, वेरियस नट्स हो गए, ठीक है। और ये जो ऑयल होता है, और ये इसमें ये वाले ऑयल आते हैं, और ये ऑलिव ऑयल आ गया, ये जो कैनोला ऑयल हो गया, सफोला ऑयल हो गया, ये सब मिलेंगे इनके, सनफ्लावर। और ये जो होता है टू रेज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये क्या करते हैं, रिमेन, मतलब जो फैट होता है उसको रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में रिमेन, मतलब रखते हैं, मतलब वो लिक्विड में ही रहेगा, सॉलिड में नहीं रहेगा, ठीक है, इस वाले मोनोसैचुरेटेड फैट। और ये क्या करते हैं, हमारी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है टोटल उसको कम करते हैं, और ये हमारे जितने भी हार्ट रिस्क होती, डिजीजेज होती है उसको रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। और ये हमको अपने डाइट में मॉडरेट, यानी ना ज़्यादा ना कम, ये लिमिटेड हमको लेना चाहिए। पॉलीसैचुरेटेड जो होता है, सॉरी, पॉली अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो इनमें देखने को मिलते हैं, फिश में मिलते हैं, और जो सालमन फिश होती है और ट्यूना होती है इनसे मिलते हैं, ठीक है। और वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ सर्टन वेजिटेबल जैसे डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके लिए भी ये सेम है कि मॉडरेट लेना चाहिए, और ये सारा कुछ होता है। टाइप ऑफ फैट है कि सैचुरेटेड फैट कितना लेना चाहिए, इतना लेना चाहिए। ट्रांस फैट है 1% तक का ये होती है। तो टोटल फैट कितनी होगी, 20 to 35% हो, या उससे भी कम, उसको टोटल डेली एनर्जी इनटेक है ये, ठीक है। डिजीज़ रिलेटेड टू फैट, अब जो फैट वाले, जो एक्सेस फैट है वो क्या क्या डिजीज़ कर सकता है, ओबेसिटी कर सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ यानी कि वही हार्ट वाली प्रॉब्लम, और कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, कोलन का कैंसर हो सकता है, ठीक है। और ये जो होता है डिफिशिएंट इन एसेंशियल फैटी एसिड कैन प्रोड्यूस, अगर वो आपकी डाइट में कम है एसेंशियल फैटी एसिड, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ड्राई एंड रफ स्किन, आपकी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाएगी, रफ हो जाएगी, ठीक है। और ये जो होती है इसको ये बोलते हैं फ्रेंडोमा करके, ये जो होती है फ्रेंडर्मा जो होती है वो इसको बोला जाता है, स्किन डिजीज़ होती है। और ये जो होती है स्किन लीजन, और स्किन लीजन ऑफ क्वाशिकोर, तो जो क्वाशिकोर वाली बीमारी होती है उसमें स्किन में लीजन्स हो जाते हैं, इसमें खुदरी टाइप की होगी और कुछ घाव टाइप के होंगे, वो वाली होगी, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और जाने से पहले एक बार और सजेस्ट करूंगी कि आप कोलेस्ट्रॉल वाला, लो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल भी मैंने डाला है, वो आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल में थोड़ा अच्छी से बताया। गुड बाय, टेक केयर।